नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। महाराष्ट्र में नतीजे 23 तारीख को आ चुके थे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा राजनीतिक दल हो गया। उन्हें सत्ता में आने से मात्र 13 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में अजित पवार गुट, जिनके पास 40 से ज्यादा विधायक है, उन्होंने पहले ही देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगा दी। यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, यह तय कर लिया। एकनाथ शिंदे चुनाव के पहले से लगातार उनके कई साथी इस बात पर लगातार जोर दे रहे थे कि चुनाव के पहले एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बरकरार होने चाहिए। बिहार पैटर्न की सब दूर बात हो रही थी। मैं मुंबई में हूँ। मुंबई में कई जगह मैं ये पोस्टर्स, बड़े-बड़े बैनर्स देख रहा हूँ, जिसमें एकनाथ शिंदे के बड़े फोटो के साथ नीचे लिखा है, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ये मुख्यमंत्री बनने की शपथ विधि का पहली जो लाइन बोली जाती है वो है। महाराष्ट्र में क्या होगा, इस पे सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सबसे पहले अजित पवार ने ये कह के कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होने चाहिए और हम उनके साथ हैं, एकनाथ शिंदे के पूरे समर्थकों के लिए एक मैसेज दिया था। जहां मात्र 10-12 सीटों की जरूरत है, 13 सीट और यदि आ जाती तो बीजेपी अपने बलबूते पे सरकार बनाती। महाराष्ट्र 288 का हाउस है, 146 पे सरकार बन जाती है। ऐसे में दिल्ली में लगातार बीजेपी में मंत्रणा चल रही है। कल एकाएक एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपने घर में पत्रकार को बुलाकर यह ऐलान कर दिया कि वो किसी भी पद के अभिलाषी नहीं है और वो मुख्यमंत्री पद लेना नहीं चाहते। उन्हें कहा कि मेरे पार्टी में कई वरिष्ठ लोग हैं, वो मंत्री बनेंगे और वो संगठन का काम करेंगे। और उन्होंने आगे ये कहा कि जो मोदी शाह कहेंगे, वो उन्हें मान्य होगा। चुनाव आयोग ने शिवसेना की 2 फाड़ होने के बाद एकनाथ शिंदे को शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष्यबाण और नाम पार्टी का एकनाथ शिंदे को दे दिया था। उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब के बेटे हैं, उन्हें शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये नया नाम लेना पड़ा और मशाल ये नया चिन्ह लेना पड़ा। लोकसभा में बीजेपी का बहुत ही बुरा हश्र हुआ था लोकसभा चुनाव में। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उबाटा ने करीब-करीब प्रदर्शन आस-पास के बराबर था। उन्हें 7 सीटें मिली थी एकनाथ शिंदे को, तो उसी के आस-पास शिवसेना को भी, मतलब उद्धव ठाकरे को सीटें मिली थी। और ये पहला एंडोर्समेंट था कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे में अब जो भी फैसला होगा वो विधानसभा चुनाव में होगा। विधानसभा में जहां उद्धव ठाकरे की पार्टी मात्र 11 सीटों पे रही,
वहाँ 50 से ज़्यादा सीटें लेकर एकनाथ शिंदे ने इस बात पे मोहर लगाई कि अब असली शिवसेना मात्र नाम और चुनाव चिन्ह की वजह से नहीं, लेकिन जन समर्थन से भी उन्हीं की है। अब एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान कर दिया कि वो अमित शाह और मोदी की बात मानेंगे और मुख्यमंत्री पद का दावा उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी मजबूत करेंगे। उनके इन बातों से 2 बातें तो बड़ी डायरेक्ट हिट हुई है। एक तो उद्धव ठाकरे हिट हुए, यदि ऐसे ही अपने संगठन पे वो काम करते रहे 5 साल, तो उद्धव ठाकरे की सेना करीब-करीब नष्ट हो जाएगी और एकनाथ शिंदे के सेना को बल मिलेगा। लेकिन दूसरा हिट भले ही ठाणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन सीधा बिहार के लिए संदेश है। सभी जगह पे करीब-करीब देश में जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ सीधा बीजेपी का मुख्यमंत्री है। ओडिशा अभी-अभी विधानसभा मतलब आखिरी विधानसभा चुनाव जो हुआ, जहाँ बीजेडी की सरकार थी, वहाँ पे बीजू जनता दल की, वहाँ पे अपने बलबूते पे बीजेपी ने सरकार बनाई और बीजेडी नेपथ्य में चली गई। बिहार और महाराष्ट्र ऐसे 2 राज्य हैं, जहाँ पर भाजपा के ज़्यादा संख्या होने के बावजूद साथी दल को मुख्यमंत्री पद देना पड़ा। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को और बिहार में नीतीश कुमार को। बिहार में भी भाजपा की ये लगातार मांग रही है कार्यकर्ताओं की कि अब समय आ गया है कि हमारा अपना मुख्यमंत्री हो। ज़्यादा विधायक होने के बावजूद भी नीतीश कुमार क्योंकि वहाँ संख्या बल ऐसा है कि आरजेडी, लालू यादव की पार्टी, नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, इनका संख्या बल ऐसा है कि कोई 2 एक हो इसके सिवाय सरकार नहीं बन सकती। महाराष्ट्र में करीब-करीब शिवसेना तोड़ने के बाद क्योंकि शिवसेना तोड़ के एकनाथ शिंदे तभी आएँगे जब उनको मुख्यमंत्री पद मिलेगा। तो भाजपा ने मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को दिया था और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। बाद में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की तोड़कर अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाया। 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री। इस विधानसभा चुनाव के बाद सबसे पहले अजित पवार ने अनाउंस कर दिया कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और देवेंद्र फडणवीस का वो साथ देंगे और दूसरी बात एकनाथ शिंदे ने बोला कि जो अमित शाह और मोदी कहेंगे, वही मान्य करूँगा और मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी का रास्ता साफ किया। अब बिहार में भी क्या 2025 में चुनाव होने के बाद यही होगा कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री पद पर रहना पड़ेगा या फिर एकनाथ शिंदे जैसा किसी भी पद पे नहीं रहूँगा, ये बोलना होगा। क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार के पार्टी के जो तेवर है, उसके विपरीत भाजपा ने अपना काम शुरू किया। नीतीश कुमार एक सेक्युलर इमेज रखते हैं कि जहाँ पिछड़े और मुसलमानों के मतों पे उनका करीब-करीब कब्ज़ा है। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा के नेता सनातन रैली और तमाम चीज़ें कर रहे हैं, नीतीश कुमार असहज होने के बावजूद भी उन्हें भाजपा को ढोना पड़ रहा है। वर्तमान में जैसा कई बी टीमें बीजेपी की काम कर रही थी,
वैसे पीके भी बिहार में कहीं न कहीं लालू यादव और नीतीश के वोट बैंक को सेंध लगा रहे हैं। कल यदि ऐसी स्थिति आती है कि भाजपा मात्र 8-10 सीटें या 10-12 या 15-20 सीटों के चलते अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाएगी, ऐसे में पीके समर्थन देकर भाजपा को सत्ता में लाएँगे या फिर भाजपा अपने बलबूते पे सत्ता में आएगी और सहयोगी दल जेडीयू को उनके नंबर के अनुपात मंत्री मंत्री बनाएँगे। महाराष्ट्र की राजनीति में अब ये तय हो गया कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। अब वो रबर स्टैंप होगा, देवेंद्र फडणवीस होगा कि कौन होगा, इस पे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन जिन एकनाथ शिंदे के भरोसे वो सत्ता में आए, जिस एकनाथ शिंदे के भरोसे उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर किया, उस एकनाथ शिंदे के भरोसे बीजेपी ने शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे को मात दी। वही एकनाथ शिंदे अब नेपथ्य में जाते दिखाई देते हैं और बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बनाता हुआ दिखाई देती है। महाराष्ट्र में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, ये तय हो गया है। अब बिहार की बारी है। जो बिहार पैटर्न बोला जाता है बार-बार कि बिहार पैटर्न के अनुसार महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बनाना चाहिए था। वो बिहार पैटर्न महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद ध्वस्त हो गया। अब बारी बिहार की है। 2025 में बिहार में चुनाव होने हैं। तो 2025 में जो एक आखिरी राज्य होगा बिहार, जहाँ भाजपा अच्छे खासे तादाद में होने के बावजूद भी आंकड़ों के खेल के चलते किसी और दल के मुख्यमंत्री को उनको झेलना पड़ रहा है। अब वो बारी बिहार की होगी। एक आंध्र प्रदेश है, जहाँ भाजपा नहीं के बराबर है, लेकिन टीडीपी के साथ मिलके चुनाव लड़ा। इसलिए तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की है, उन्होंने अपने बलबूते पे सरकार बनाने वाली स्थिति होने के बाद भी बीजेपी को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया। अब भाजपा का महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद बिहार हो गया और फिर एक बड़ी लंबी रणनीति आंध्र प्रदेश के लिए भी तैयार हुई है। आंध्र प्रदेश में चुनाव में अभी 4 साल है। 4 साल के अंदर भाजपा का पूरा प्रयास रहेगा कि आंध्र प्रदेश में भले ही टीडीपी के साथ वो रहे, लेकिन फिर स्थिति ऐसी हो कि चंद्रबाबू नायडू भी एकनाथ शिंदे जैसे और नीतीश कुमार जैसे भाजपा को मुख्यमंत्री पद देकर अपने पार्टी की साख संभालने के लिए पिछलग्गू बना के रहे। महाराष्ट्र के अ, विधानसभा के चुनाव के नतीजों ने बिहार और आंध्र प्रदेश को वार्निंग दी है। डायरेक्ट हिट होता है नीतीश कुमार जी का पूरा कुनबा, जिनके लिए एक संदेश है, सिंहासन खाली करो, कि बीजेपी आती है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।